हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस से हम हिंदी में बोलते हैं लाभ, हानि। लाभ को हम बोलते हैं प्रॉफिट और हानि को हम बोलते हैं लॉस। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जैसे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीपी। कास्ट से सी को और प्राइस से पी को, यानी सीपी। यानी सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। कास्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हमने 100 रुपये में ख़रीदा तो 100 रुपये हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। दूसरा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य के हम को इंग्लिश में हम बोलते हैं सेल प्राइस। सेल प्राइस। सेल प्राइस को हम शॉर्ट में लिखते हैं एसपी। विक्रय मूल्य वो होता है जिस पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हमने 100 रुपये में ख़रीदा और उसे हमने 120 रुपये में बेच दिया, तो हमारा विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस, जिसे हम एसपी बोलेंगे, वो हो जाएगा 120 रुपया। जब हमारा विक्रय मूल्य यानी एसपी, जो ये एसपी है, ये ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से यानी सीपी से, तो हमें हमेशा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? लाभ। यानी तब हमें मिलेगा लाभ। और जब सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेल प्राइस से, यानी हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से जब ज़्यादा होगा, तब हमें क्या होगा? हानि यानी लॉस होगा, जिसे हम हानि बोलते हैं। कुछ फार्मूले हैं, जैसे लाभ और हानि से रिलेटेड कुछ फार्मूले। जैसे हम लाभ बराबर लिख सकते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। लाभ को यदि हम प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट को हम पी से डिनोट करते हैं, विक्रय मूल्य को हम एसपी से डिनोट करते हैं, माइनस क्रय मूल्य यानी सीपी। यदि लॉस की बात की जाए तो लॉस कब होगा? जब हमारा सीपी ज़्यादा होगा, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम लिखेंगे क्रय मूल्य, तो हो जाएगा लॉस। लॉस बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीपी माइनस एसपी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे आपको बहुत इजी हो जाता है। ये लॉस, इसको हम हानि बोलते हैं, उसी को हम डिनोट करते हैं एल से। ये हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जैसे सीपी दे दिया हो, एसपी दे दिया हो। जैसे यहाँ पे हमारा सीपी 100 रुपये हम माने थे और एसपी माने थे 120 रुपया। हमें लाभ निकालना रहेगा अगर तो विक्रय मूल्य क्योंकि ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है। जैसे हमने सीपी यानी कॉस्ट प्राइस माना था 100 रुपया और एसपी विक्रय मूल्य 120 रुपया। तो हम अगर जो लाभ निकालना है, लाभ कितना हुआ? तो लाभ बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, यानी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या हिंदी में इसको हम बोलेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या है? 120 रुपया। 120 रुपया माइनस क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। तो हमारा लाभ कितना हो गया? 20 रुपये का। 120 में से 100 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20 रुपये का। ये हमारा हो गया लाभ। हमें यहीं से लाभ परसेंट निकालना हो कि इसमें लाभ परसेंट कितना है, तो जो लाभ को हम बोलते हैं प्रॉफिट, सॉरी, ये हम पी से डिनोट करेंगे।
यदि हमें लाभ परसेंट निकालना है यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो इसका फार्मूला क्या होगा, लाभ जितना प्रॉफिट होगा वो इसमें लिखेंगे लाभ गुणे लाभ गुणे 100 बटा प्रॉफिट है। हमेशा जब भी लाभ या हानि जो होता है परसेंटेज हम निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है यानी क्रय मूल्य पर निकलता है। तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य, या इसको हम लिखेंगे लाभ, यानी हम लिख सकते हैं लाभ यानी हो जाएगा पी, यानी ये हमारा प्रॉफिट है अपन सी पी, यही हमारा कॉस्ट प्राइस है। और 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे जब भी परसेंटेज में चेंज करना होता है। सेम यही फार्मूला हम इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं लर्न करने के लिए यानी याद करने के लिए। यही हमें अगर जो लॉस परसेंटेज निकालना हो यानी हानि का परसेंटेज निकालना हो, जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो उसके उस समय, तो हम यहाँ लाभ की जगह बस हानि लिख देंगे, हानि, हानि बटा क्रय मूल्य। इस भी मल्टीप्लाई होगा 100 से। जैसे अगर जो हम यहाँ पे CP बराबर 100 लिए हैं और SP बराबर 120 लिए हैं, तो लाभ परसेंट जो हम यहाँ निकालेंगे, तो जैसे यहाँ लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, हमारा लाभ कितना हुआ है यानी प्रॉफिट कितना हुआ है, 20 रुपये का हुआ है, तो लिखेंगे 20 बटा क्रय मूल्य यानी CP कितना है, 100 रुपया है, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे और हमें गुणा कितना करना है, 100 से, क्योंकि ये फार्मूले में है। 100 से 100 कट जाएगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का। ऐसे ही हम हानि का भी निकाल लेते हैं। अभी आगे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको इस तरह से बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी कुछ और फार्मूले हैं, पहले हम उसको देखेंगे। कुछ फार्मूले को हम एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है, हम एक साथ देखेंगे कि ये फार्मूला जो भी होता है वो कौन कौन सा होता है जो कि लाभ और हानि चैप्टर में यूज होता है। जैसे हम पहले लिखेंगे लाभ, लाभ बराबर क्या होगा, लाभ, इसको हम लिखते हैं प्रॉफिट, बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ को हम प्रॉफिट बोलते हैं इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं P। विक्रय मूल्य को लिखेंगे सेल प्राइस यानी SP माइनस CP यानी कॉस्ट प्राइस। दूसरा फार्मूला हो जाएगा हानि का, हानि, इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं लॉस और इसको शॉर्ट फॉर्म में L से डिनोट करते हैं। हानि बराबर क्या हो जाएगा, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से तब हमें हानि होगा, यानी हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं 100 रुपये में और उसे हम बेच रहे हैं 80 रुपये में, तो हमारा कॉस्ट प्राइस है जो CP वो 100 रुपये है और 80 रुपये क्या है, SP, यानी हमारा सेल प्राइस होगा SP, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है SP यानी सेल प्राइस से। इस दशा में हमें हानि होगा, तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CP और विक्रय मूल्य के लिखते हैं SP, यानी CP माइनस SP हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये लॉस के बराबर हो जाएगा। हम प्रॉफिट परसेंट जब भी निकालते हैं यानी लाभ परसेंट जब हम निकालेंगे तो हम पहले लाभ, जो भी लाभ रहेगा उसको लिखेंगे, यानी लाभ हम P से डिनोट कर रहे हैं अपन क्रय मूल्य यानी CP और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वहीं जब हमें हानि परसेंट निकालना हो यानी लॉस परसेंट निकालना हो, बस प्रॉफिट की जगह हम क्या कर लिख देंगे, लॉस अपन CP यानी कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये हमारा हो जाएगा लॉस परसेंट, यानी हानि परसेंट हमें निकालना रहेगा तो हम ऐसे लिख देंगे। अगला फार्मूला है विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, अब ब्रैकेट में हम क्या कर देंगे, 100 प्लस परसेंटेज लाभ,
और टोटल को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, यानी इसको हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य के शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं SP यानी सेल प्राइस, बराबर क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं CP, ब्रैकेट में लिखेंगे 100 प्लस परसेंटेज लाभ है ना, तो लाभ को हम लिखेंगे P और इसी को हम लिख देंगे परसेंट में, यानी परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100। जब भी किसी क्वेश्चन में SP और CP दिया हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, तभी इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। या किसी क्वेश्चन में सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है और परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम वहाँ से CP निकालना रहेगा तब भी हम निकाल लेंगे। या किसी क्वेश्चन में जब CP दिया रहेगा और परसेंटेज प्रॉफिट दिया रहेगा, तो हम SP जब निकालना रहेगा तो डायरेक्ट SP इक्वल ये फार्मूला लिख करके हम ला सकते हैं। दूसरा फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर, ये तो जब है जब लाभ होगा, ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे जब लाभ होगा। वहीं जब हमें हानि हो रहा है तब हम SP यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य तो रहेगा पहले फार्मूले की तरह ही, इसमें भी क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस, अब जो ये परसेंटेज लाभ है ना उसी के जगह हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज हानि, ब्रैकेट बंद और डिवाइड करेंगे किससे 100 से। और इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो SP इक्वल लिखेंगे CP ब्रैकेट में 100 प्लस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये कब फार्मूला इस फार्मूले का यूज हम कब करेंगे जब हमें हानि होगा। यदि हमें क्रय मूल्य निकालना हो, जैसे नेक्स्ट फार्मूला है क्रय मूल्य का, हमें निकालना है क्रय मूल्य बराबर, जैसे यहाँ पे हम विक्रय मूल्य बराबर यहाँ क्रय मूल्य लिखते थे, उसी तरीके से हम यहाँ क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य गुणे 100 अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट। हम इसमें कुछ नहीं किए हैं, बस यही जो पहला ये फार्मूला है ना, इसी फार्मूले में बस हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, बस पक्षांतर कर दिए हैं। ठीक है, हाँ क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो ये 100 से ला करके विक्रय मूल्य में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और इस 100 प्लस परसेंटेज हानि या 100 प्लस परसेंटेज लाभ का इधर ला करके डिवाइड कर दिए हैं, इससे ये फार्मूला बना हुआ है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर जो लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे, जैसे क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं CP यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल विक्रय मूल्य को लिखते हैं हम SP यानी सेल प्राइस, इसी का मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 में और अपान 100 प्लस लाभ परसेंट है तो प्रॉफिट परसेंट लिख देंगे और इसको लगा देंगे ब्रैकेट में। ये हमारा ये फार्मूला कब यूज होगा जब प्रॉफिट दिया हो यानी लाभ हो रहा हो। और जब हानि होगा तब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तब हम लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 अपान 100 प्लस जहाँ लाभ है वहीं हानि हो जाएगा हानि परसेंट, हो जाएगा ब्रैकेट में। शॉर्ट फॉर्म में CP इक्वल विक्रय मूल्य को हम लिखेंगे SP यानी सेल प्राइस, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अपान 100 प्लस लॉस परसेंट, ये हमारा हो जाएगा CP यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य का फार्मूला जब हानि हो रहा हो। जब हानि होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, लाभ होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। कब, जब हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है यानी क्रय मूल्य पूछा हो, निकालने के लिए दिया हो कि क्रय मूल्य क्या होगा और उसमें विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ परसेंट दिया हो, तब क्रय मूल्य हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। बाकी जैसे जैसे देगा
उसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस फार्मूले के थ्रू, और शॉर्ट ट्रिक के साथ भी कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। ये क्वेश्चन है, जैसे एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसमें सीपी कितना दिया हुआ है? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी जिस प्राइस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसी को हम बोलते हैं क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो ये हो जाएगा 500 रुपये में वो वस्तु खरीदी जा रही है, और बेची कितने में जा रही है उसको हम लिखते हैं एसपी से, यानी सेल प्राइस। 600 रुपये में वो वस्तु बेच दी जा रही है। तो जो यहाँ एसपी है वो ज़्यादा है सीपी से, तो एसपी सीपी से ज़्यादा है तो यहाँ होगा लाभ, और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना दिया हुआ है 600 रुपये, माइनस क्रय मूल्य यानी सीपी कितना दिया हुआ है 500 रुपये। तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा? लाभ बराबर 600 माइनस 500, ये हो जाएगा 100 रुपये का हमें लाभ हुआ। परसेंट पूछा हुआ है, तो लाभ परसेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा? लाभ परसेंट बराबर जो लाभ है वो मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से अपान सीपी यानी क्रय मूल्य। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 अपान सीपी। प्रॉफिट यानी जितना लाभ होगा यही प्रॉफिट हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सीपी यानी क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 100 रुपये का, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 500 रुपये, यानी क्रय मूल्य है 500 रुपये, तो हम 500 रुपये से इसको डिवाइड कर देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10 और ये जीरो बच जाएगा 20, यानी हो जाएगा 20%, यानी 20% का हमें प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन है, 742 रुपये की लागत से तैयार एक वस्तु को रुपये 700 में बेचा गया। वस्तु पर कितने % की हानि हुई? यहाँ जो लागत दिया हुआ है यानी सीपी, जिसे हम बोलेंगे क्रय मूल्य या लागत, उसी को हम बोलते हैं सीपी, वो दिया हुआ है 742 रुपये। विक्रय मूल्य यानी एसपी सेल प्राइस, यहाँ पे दिया हुआ है विक्रय मूल्य, दिया है 700 रुपये, यानी जो वस्तु है वो 742 रुपये में उसका लागत लगा है, यानी 742 रुपये हम कह सकते हैं कि उसमें उसका क्रय मूल्य है, जिस पे हम उस वस्तु को खरीदे हैं और फिर बेच रहे हैं कितने में 700 रुपये में। यानी यहाँ जो सीपी है वो ज़्यादा है एसपी से, यानी जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से ज़्यादा है। इस दशा में हमें क्या होगा? हानि होगा। पूछे हानि कितने का हो रहा है, तो हानि बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि को हम लिखते हैं लॉस, क्रय मूल्य सीपी, विक्रय मूल्य को लिखते हैं एसपी, यानी सीपी माइनस एसपी। इसको हम लिख सकते हैं, सीपी है कितना 742 रुपये, एसपी है 700 रुपये, तो लॉस कितने का हो जाएगा? 742 में से 700 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 42 रुपये का हानि हो जाएगा। यहीं पे हमें हानि परसेंट बताना है कि कितने % की हानि हुई है। तो लॉस परसेंट इक्वल क्या होता है? लॉस अपान सीपी
इंटू 100। यह फार्मूला ऐसे भी लॉस का मतलब होता है हानि बटा CP का मतलब होता है क्रय मूल्य गुणे 100। लॉस कितने का है? 42 रुपये का। क्रय मूल्य कितना है? 742 रुपये। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 छक 42, 7 एकम 7, 0, 7 छक 42। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तियाँ 6, 2 पाँचे 10 और 2 तियाँ 6। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 100, तो ये जाएगा 300 बटा 53। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो यही हुआ हमारा हो जाएगा परसेंट में, यानी 300 बटा 53%। या इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो 53 यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 सही 35 बटा 53%।